हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का एसएससी सीजीएल 2024 के मेन सीरीज़ में। आज हम लोग मेंस मॉक सीरीज़ में तीसरा थर्ड क्लास करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग आरबी का जो ऑल इंडिया लाइव मॉक 1 कह लो, इनका जो ये पहला ही मॉक है। ओके, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के लिए इनका पहला मॉक है ये। आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया होगा। देखो, ये मॉक बेसिकली रात में 12 बजे तक चलेगा, बट ये वीडियो आप 9 से 10 के बीच में देखोगे। मोस्ट प्रोबेबली 9:30 या 9 से 10 के बीच में मैं कभी भी अपलोड कर दूंगा, जस्ट बिकॉज कि 12 काफ़ी लेट हो जाता है। और देखो, अगर आपने मॉक नहीं दिया है मेंस का मॉक, तो मैं बोलूँगा पहले एक बार मॉक दे देना, तब जाके देखना, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, और इसके अलावा हमने पंडित्स वाला मॉक भी डाला है। आई होप आप लोगों ने वो भी देख लिया होगा। हमारा सीजीएल 2024 का मेंस का सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हो। ये शेड्यूल है, शेड्यूल वाइज अब तक सारी क्लासेस हुई है। अभी तक देखो 7 क्लासेस हो चुकी है और ये बिल्कुल टाइमली डला है। क्लास 8 कल डल जाएगी, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब हम लोग कल परसों से अलजबरा पे भी काम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको 20 अक्टूबर को वो मिल सके। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल फिनिश एडवांस पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स, और अगले महीने हम लोग अर्थमेटिक भी कर देंगे। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, रेगुलर चल रही है, और आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हो। आज की क्लासेस का जो एनोटेशन पीडीएफ है, क्लास का प्रिंटेबल मैं फॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन एनोटेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। ओके, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। T is a point on the interior of a quadrilateral। देखो, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास से, ये P Q R और S। क्लियर है? T is a point on the interior of the quadrilateral such that ST and RT are the bisector। ध्यान रखना, ये जो एंगल ST है और ये TR है ना, ये इसका बाइसेक्टर है। ओके, दैट मीन्स कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ओके, अब आगे देखो क्या दे रखा है। एस और आर का बाइसेक्टर है एस पी क्यू 72 है। एस पी क्यू के बाद एस टी आर 84 है। देखो, अगर एस टी आर 84 है, समझना, अगर ये एस टी आर 84 है, तो आप एंगल एस और एंगल आर का हाफ निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 180 होगा, दैट मीन्स कि ये कितना होगा, 96 हो जाएगा। तो अगर एंगल एस प्लस एंगल आर का हाफ 96 है, तो एंगल एस प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा? 96 का डबल कितना होता है? 192। ओके, एंगल एस और एंगल आर है। हमसे पूछा है पी क्यू आर, ये वाला एंगल निकालो। अब देखो, एंगल क्यू क्या होगा, हमें इतना पता है, पी क्यू आर एस, चारों का सम 360 होना चाहिए। तो एंगल क्यू हो जाएगा 360 माइनस एंगल एस और आर 192 माइनस 72। ओके, तो पहले तो इसमें से 200 100 168 माइनस 72, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और 15 में से 9 गए 6, ठीक है, 8 में से 2 गए 6, 16 में से 7 गए 9, 96 इज योर आंसर। ये 96 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पंडित्स मॉक में आप पहले वाले मॉक में देखोगे। क्या है? अमन बोरोज अ सम 1,82,595 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट है। अमन ने एक आदमी से पैसे लिए हैं, कितने? 1,82,595 रुपए 15% पर एनम के हिसाब से। पहले साल के एंड में इसने 16,650 रुपीज वापस दे दिया। ओके, और ये कह रहा है कि अगर दूसरे साल अमन सारा पैसा पे करना चाहता है, तो उसे सेकेंड ईयर टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा एंड में दिया जाता है, हमेशा एंड में दिया जाता है। तो आप इसको देखो, दो तरीके से कर सकते हो। पहले साल का इंटरेस्ट होगा 1,82,595 का 15%, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। और दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप देखोगे 1,82,595। इसमें से पहले साल के एंड में ऑलरेडी 16,650 दे चुका है ये। ओके, 16,650 ऑलरेडी दे चुका है। तो 5, 9 में से 5 गए 4,
15 में से 6 9, 11 में से 6 5, 7 में से 6, यानी इसको और कितने पैसे देने हैं? 1,65,945। तो अगले साल एक्चुअली में वो केवल और केवल 1,65,945 का 15% ही देगा। तो ये तो दोनों साल का टोटल इंटरेस्ट है, पहले साल का इतना इंटरेस्ट, दूसरे साल का इतना इंटरेस्ट। तो ये निकालते हैं, देखो कैसे, 15 अपॉन में 100 कॉमन ले लो। अब इसको ऐड करना, 5 और 5 10, 4 9 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 2 8, 6 8 14, 2 1 3, 3,85,000 सॉरी 3,48,540। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से कटा ये 3, ये 2, ओके 3 और 2, ओके 2 मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं करवा देता हूं ये वाला क्वेश्चन। अब देखो 2 से कट करो, 17,000, 2 चौके 8, 27। ठीक है, नाउ तो जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा ना वो 17 इंटू में 3 कितना आ जाएगा? 51,000, 4 तिया 12, 51,000 और 427 को 3 से करोगे तो 1281। देखो ऐसा इंटरेस्ट उसको इतना देना पड़ेगा 52,281, और प्रिंसिपल इसके पास इतना बचा हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, 5 और 1 6, 6 सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, 5 + 1 1,65,000 और 52 35 17। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, इसका दोनों को ऐड करके थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तरीका ये है इसे करने का। ठीक है, मैं वीडियो को रोक रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 3a + 1/a दे रखा है, और आपसे बोला गया a² + 1/a² निकालो। ठीक है, देखो 3a + 1 अपॉन में a = 9। यहां अगर आप देखोगे तो ये कुल मिला के a² + 1 अपॉन में 3a का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये है, ये निकालना है हमें। तो पहले तो इसको ये बनाते हैं, 3a + 1 अपॉन में a को a अपॉन में 1 अपॉन में 3a बनाते हैं। कैसे? 3 से डिवाइड करो, a अपॉन में 1 अपॉन में 3a = 3। ठीक है, अभी सिंपल सा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये हो जाएगा, देखो a² + 1 अपॉन में 9a² प्लस में डबल ऑफ a इंटू 1 अपॉन में 3a। तो कुल मिला के बस आपको बस ये ध्यान रखना है, कभी भी जैसे x + 1/x वाले बच्चे तो आराम से कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर x + 1/x अगर मान लो a दे रखा है, तो वो निकाल देते हैं कि x² + 1/x² जो होगा वो a² - 2 होगा। लेकिन कभी भी अगर ax हो जाए या 1 अपॉन में bx हो = p, तो उस केस में अगर कभी भी a² x² प्लस में 1 अपॉन में b² x² निकालना हो, तो आपको क्या करोगे, देखो p² माइनस में डबल ऑफ a अपॉन में b, यानी जो जो ऊपर है x के साथ a है, नीचे यहाँ पे x के साथ b है, तो जो b डिवाइड वाला है डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 माइनस, ठीक है 9 माइनस डबल ऑफ, यहां देखोगे a के साथ कुछ नहीं है बट इसके साथ 3 है, तो 9 - 2/3, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 3 इज योर आंसर। इसको आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हो, बट ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 27 - 5√8 = a + b√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a + 3b? सबसे पहले तो आप देखो ये दे क्या रखा है, 27 - 10√2। मैंने क्या किया, √8 को 2√2 लिख दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखो इसको ऐसे करना होता है, 27 को ऐसे रहने दो, -2 × 5 × √2। हमेशा इसको बाइफरकेट करो जितना कर सकते हो, 2 को छोड़ देना। अब देखो 2ab, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, √5 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 5 माइनस, रूट नहीं है यहाँ पे, 5 है सिर्फ, 5 - √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या आपका 5 - √2। 5 - √2 बच चुका है। ये किसके इक्वल है, a + b√2 के। देखो a + b√2 के इक्वल है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू तो 5 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई। क्या पूछा आपसे, 4a + 3b। 4a यानी 4 × 5 20, 3b यानी 20 - 3 17। ओके, वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। ये आसान क्वेश्चन है। देखो
हमें ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग 6 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रोज ऑफ अ डाइस। एक डाइस को ना 7 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? 7 बार उछाला गया है। तो देखो, जब इतनी बार उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में ना हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। देखो बाइनोमियल में क्या होता है फॉर्मूला, NCR अपॉन में P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ठीक है। देखो ये है क्या, N है टोटल थ्रो, तो टोटल थ्रो कितना हुआ है? 7। R है जितना वो मांग रहा है, वो कितनी बार चाह रहा है? एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस, तो 7C2। P है सक्सेस और Q है अनसक्सेस, तो P की पावर 2 Q की पावर 5। क्लियर है? नाउ एक बात बताओ, कभी भी जब उछालते हो तो 6 आने के चांसेस क्या होते हैं? आप बोलोगे सर 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 ना, तो P की वैल्यू यहां पे 1/6 आ जाएगी और Q 5/6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहां से। अब इसको सॉल्व करो, देखो 7 इंटू 6, 1 इंटू 2, 1/6 का स्क्वायर 36 कह लो, 5/6 की पावर 5, ठीक है। 1 6 से ये कैंसिल, 6, 7/12, 5/6 की पावर 5, 7/12, 5/6 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर रखा है जो प्रोबेबिलिटी की वीडियो है उसमें। एक इलेक्शन है, एक कैंडिडेट जिसको 80% वोट मिलता है वो 600 वोट से जीत जाता है। कितने वोट से? 600 वोट से जीत जाता है। तो व्हाट इज द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पोल्ड? देखो अगर मान लूं मैं टोटल वोट 100 है तो कैंडिडेट को कितना मिला है? 80। कितना नहीं मिला? 20। कितने वोट से जीता? 60 वोट से जीत गया। ये कितने वोट से जीता है? 60। यहां दे रखा है 600। 600 किसकी वैल्यू है? 60 की। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है व्हाट इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। आधे कितने होंगे? 100 का आधा कितना होता है? 50। 500 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखो क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज 1368 एंड देयर HCF इज 76। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। दो नंबर है, उनका सम दे रखा है 1368 और HCF दे रखा है 76। एक चीज समझो, दो नंबर कोई भी हो सकता है उनका, लेकिन जो LCM है ना, सॉरी HCF, वो 76 है। तो जो दो नंबर आप लेट करोगे ना वो ऐसे लेट करोगे 76x 76y। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि उसमें 76 हाईएस्ट कॉमन है। ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, इसीलिए हमने नंबर को 76x और 76y मान लिया। अब ध्यान रखना, इसके अलावा x और y में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जैसे x की वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 और 4 में फिर से 2 कॉमन आ रहा है। क्लियर है? 76x 76y। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इनका जो सम है कितना दे रखा है? 1368। कॉमन 76 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1368। 19 से कट करते हैं, 19 चौके 76, 19 पचे 95, 19 सतह 133, 19 दूनी 38, 4 से कटा। देखो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 18। ओके, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 18। अब आपको ना ऐसे पेयर्स जोड़ने हैं, x और y की अपनी मर्जी से वैल्यू माननी है कि सम 18 आए। जैसे देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो y की वैल्यू 17 आ जाएगी, ठीक है। अब देखोगे अगली बार जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं ना तो मुझे y की वैल्यू 16 लेनी पड़ेगी। और देख लो 2 और 16 में कुछ कॉमन आ गया। जैसे ही 2 और 16 में कुछ कॉमन आता है ना तो फिर HCF 76 नहीं हो जाएगा, जबकि 76 को फिर से 2 मल्टीप्लाई करो, 2 जो कॉमन आ रहा है, यानी फिर हमारा HCF हो जाएगा 152। तो इसीलिए हमें ना हमेशा प्राइम नंबर्स लेने होते हैं या ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो। ध्यान रखना, प्राइम भी नहीं, कॉमन, जो कॉमन ना हो। ओके, 1 के बाद अगर मैं 3 ले लूं तो देखो, अगर मैं 3 ले लूं तो 15 लेना पड़ेगा। 3 और 15 में कॉमन आ रहा है, 3 और 15 में कॉमन आ रहा है क्या? 3। 4 ले सकता हूं? नहीं, इवन तो ले ही नहीं सकता क्योंकि सम वो आ रहा है ना। अगर मैं 5 लेता हूं x की तो y की वैल्यू 13 हो जाएगी। फिर अगर मैं 7 लेता हूं तो 11। 9 नहीं ले सकते, 9 में 9 ही कॉमन आ रहा है। ओके, तो HCF ही आपका 76 इंटू 9 हो जाएगा।
अब 9 से ऊपर जाओगे तो फिर वापस से यही 11 13 17 हो जाएगा। और पेयर पूछे आपसे, यानी जरूरी नहीं है कि x हमारा ये है, y हमारा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ऐसे कितने पेयर्स बन गए भैया, आप देख लो, 117 513 713, तो 3 पेयर है। कितने पेयर है? 3 पेयर्स है। पेयर्स में आंसर देने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक 2.1 किलोमीटर का रेस है, P कंप्लीट कर रहा है उसको 180 सेकंड में और Q कंप्लीट कर रहा है 189 सेकंड में। तो मैं इतना कह सकता हूं कि P बीट्स Q बाय 9 सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि P ने जब फिनिश किया होगा ना, यहां मान लो ये फिनिश लाइन है, ओके, उस समय Q यहां कहीं रहा होगा और Q को यहां आने में ना 9 सेकंड्स लगे हैं। क्लियर है? P बीट्स Q बाय 9 सेकेंड। आपसे पूछा है द डिस्टेंस बाय विच P बीट्स Q इज, यानी P ने Q को कितने डिस्टेंस से हराया है। अब सबसे पहले ये देखो कि 2.1 किलोमीटर जाने में 2.1 किलोमीटर जाने में Q को कितना टाइम लगा हो? 189 सेकेंड। 180 से 189 सेकेंड। 2.1 किलोमीटर जाने में 189 सेकेंड आया है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो आंसर है ये मीटर में दे रखा है इसने। ठीक है, मीटर में दे रखा है, इनको लिख देना चाहिए था वैसे, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। 2100 मीटर जाने में इसको 189 सेकेंड लगा है। अब समझना, पी ने जब फिनिश किया ना, क्यू इससे 9 सेकेंड दूर था। क्यू 9 सेकेंड में कितना चलेगा? कर लो सॉल्व इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 100। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो क्यू जो है ना पी से 100 मीटर दूर था। तो कह सकते हो पी बीट्स क्यू बाय 100 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड एंड मीडियन। आपको ना मोड और मीडियन का मीन निकालना है, यानी पहले मोड निकालो, फिर मीडियन निकालो और फिर उसका एवरेज कर दो। ओके, आपसे ये भी पूछा सकता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ मोड एंड मीडियन, या यहां पूछ लिया गया आपसे मीन। मीन और एवरेज का मतलब सेम ही होता है। देखो सबसे पहले तो इसको लाइन से लिखना स्टार्ट करते, ध्यान रखना आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो सबसे पहले लिख दिया हमने 3, फिर हम लिख देंगे 4। 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर लिखेंगे 5, 1 2, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर 6, 1 2 3, 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। सबसे पहले तो देखो 3 6 9 12 15 नंबर थे टोटल। ठीक है, 15 नंबर है तो मीडियन जो होगा ना वो 15 प्लस 1/2 टर्म हो जाएगा, यानी 8 टर्म। आपका 8 टर्म ही मीडियन होगा। तो 3 6 7 8, तो मीडियन तो हमारा यहां से 6 आ गया। अब सीधा निकाल दो, मीडियन कितना आ गया? 6। मॉड कितना आएगा? अगर आप देखोगे इसमें 6 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार से ज्यादा कोई मुझे नंबर दिख नहीं रहा, तो मॉड भी इसका 6 ही है, यानी मॉड और मीडियन दोनों ही 6 और 6 है। तो बताओ एवरेज क्या आ जाएगा इसका? एवरेज ऑफ मीडियन एंड मॉड 6 प्लस 6 अपॉन में 2, 6 ही इसका आंसर है। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, 8वां टर्म है, 8 टर्म ही निकालो। लिखने को आप लिख सकते हो 7 8 9 10, आगे भी 8 2 बार आएगा, 10 भी 2 बार आएगा, 7 भी 2 बार आएगा। ठीक है, टोटल आप 7 टर्म और आगे लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया तो खत्म करो उसे। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्कल है विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। क्लियर? अ सर्कल विद सेंटर ओ, a diameter AB is produced to point P lying outside the circle. PT is a tangent of the circle and BPT 32 है। देखो डायमीटर AB, डायमीटर है AB, ये मान लो सेंटर है। इन अ सर्कल विद सेंटर O और डायमीटर AB is produced to a point P lying outside the circle. PT एक टेंजेंट है, PT एक टेंजेंट है। ओके, आगे देखो क्या दे रखा है, और टेंजेंट किस पे है? PT is a tangent to the circle at a point C. हाँ, क्वेश्चन देखो, चलो देखो,
PT एक टेंजेंट है जो C पे टच कर रहा है, ठीक है, टू द पॉइंट एट अ पॉइंट C ऑन इट। BPT, देखो ये है B और ये है P और ये है T, कितना है 32। अब एक बात बताओ, ये 32 है और ये 90 होगा, ध्यान रखना ये 90 होगा। क्या पूछा आपसे, BCP बताओ कितना होगा। देखो ये 90 है, यहां से आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, देखो ये 32 है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा 58। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है BCP, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। एक चीज समझना, यहां पे ना OB और OC बराबर है, दोनों ही रेडियस है, तो उस केस में जैसे ये 58 निकाल दिया ना हमने, ये और ये बराबर होगा। ओके, जैसे ये 58 है, तो आप कह सकते हो ये 61 होगा और ये 61 होगा। ठीक है, क्यों, 61 61 122, 122 और 58 180। अब एक बात बताओ, OCP कितना था 90, ये 61 है, तो ये कितना होगा 29। आपसे जो भी बोला जाएगा आप यहां पे आराम से इसको निकाल पाओगे। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है ना वो ट्वाइस है क्यूब के। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 9 9 एंड 18, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो ये क्या कह रहा है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है ना वो क्यूब के वॉल्यूम के, देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, जो वॉल्यूम है ना क्यूब का वो डबल है किसके, क्यूब का। वॉल्यूम का क्यूब जो वॉल्यूम है जो क्यूब का वो क्यूबॉइड का डबल है, उल्टा बोल दिया मैंने, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्यूब के डबल है, तो LBH 2A की क्यूब के बराबर होगा, यानी 9 इंटू 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 2A की क्यूब। तो यहां से देखोगे 2 से कटा ये 9, तो A की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, क्या पूछा आपसे, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, ए होता है 81, 486 इज योर आंसर। ठीक है, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, A प्लस बी प्लस सी 80 दे रखा है और आपसे पूछा गया है 10A प्लस 10B प्लस 10C। तो एक बार ना मैं इसको करवा देता हूं तरीका, ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखो कैसे, जैसे A प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी हो जाएगा यहां से। ठीक है, A प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। अब देखो दोनों साइड 10 लगा दो, 10A प्लस बी इज इक्वल टू 10 180 माइनस सी। ठीक है, यहां देखो 10A 10B, 10A प्लस 10B अपॉन में 1 माइनस 10A 10B इज इक्वल टू माइनस 10C। 10 180 माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 10A प्लस 10B इज इक्वल टू माइनस 10C प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 10A 10B एंड 10C। अब माइनस वाले को जब इधर ले जाओगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू 10A 10B 10C। तो आपसे यही पूछा जाएगा 10A प्लस 10B प्लस 10C ये किसके इक्वल होगा, 10A 10B और 10C के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना इसको ऐसे करना होता है। ओके है, अच्छा बट ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 13 देखो, A इज 40% मोर देन B। A जो है ना B से 40% ज्यादा है। ओके, एंड C इज 559% लेस देन सम ऑफ A एंड B। देखो सबसे पहले तो देखो ये क्या कह रहा है, A जो है ना वो B से 40% ज्यादा है, यानी अगर B 100 है तो A कितना हो जाएगा 140। अब देखो जो C है ना, C इन दोनों के सम से, इन दोनों का सम कितना है 240 ना, 240 से 5/9 9 5 45 50 बाय 900। ठीक है, 9 5 45 5 50/9। ओके, इतना कम है, 50/9% कम है, तो ये 50/900 हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 24 इंटू 5 120 बटे में 9। ठीक है, ये क्या है 120 बटे में 9 कम नहीं है,
50/900, 20 से 20 कैंसिल। इतना कम है किससे? इसके सम से, ठीक है, आई मीन सम से 120/9 कम है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो सी है ना वो 240 माइनस 120/9, 3 से फिर से कट रहा है ना, 40/3, 24 या 72, 680/3। ओके, ये सी की वैल्यू है। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा बाय व्हाट परसेंटेज सी मोर देन ई, सी ए से कितना ज्यादा है। तो देखो सी ए से कितना ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें से 140 घटा दूं तो 14 या 42, 420, 260/3, यानी सी जो है ना ए से 260/3 ज्यादा है। सी कितना है? 140। इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कर दे, 0 से 0, 3 इधर आ जाएगा, 26/42 इंटू में 100, ठीक है, 2 से कट करोगे 13, 21, 1300/21, ये इसका आंसर है। 21 जगह 126, 40, 61.9 के अप्रॉक्स है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, बट इतना चलता है। देखो ये कह रहा है कि 986 में स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको ऐड करूं कि तो वो 986 के टेबल में आ जाए, 35 के टेबल में आ जाए। 986 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करे कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे? 35 से। तो देखो कर दो, ये तो आसान होता है। 986 को 35 से डिवाइड करो, 70, 18, 28, 6, 35 इंटू में 4, 70, 180, 280, तो रिमाइंडर क्या बचा? 6। 6 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 35 के टेबल में आ जाए? तो 29। अगर मैं इसमें 29 ऐड कर दूं तो वो टेबल में आ जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 12, 16 एंड 20 सेंटीमीटर। इफ द ट्राइंगल इज रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेन्यूस, ध्यान रखना हाइपोटेन्यूस से इसको रिवॉल्व कर दिया गया है, तो इससे जो भी एरिया बनेगा ना उसका वॉल्यूम बताओ क्या है। तो देखो रिवॉल्व क्या है, जैसे अगर आप इसको फिगर देखोगे तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है। अब देखो रिवॉल्व कैसे किया जाता है, मान लो ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये 20 है ना, तो हाइपोटेन्यूस को बीच में रख के, फॉर एग्जांपल जैसे ये 16 ले लो और ये कितना था? 12 ले लो। इसको ऐसे रख के ना एक बार घुमा दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक बार इसको घुमा दिया जाएगा, तो जब ये घूमेगा ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, चारों तरफ घुमा दिया गया है। तो घुमाने के बाद आप देखोगे दो कोण बन रहे हैं, एक ऊपर कोण बन रहा है, एक नीचे कोण बन रहा है। ऊपर वाला कोण ये है और नीचे वाला कोण ये है, ठीक है। दोनों का हालांकि रेडियस सेम है, लेकिन स्लैंट हाइट के बारे में बात करें तो एक का 16 होगा स्लैंट हाइट, एक का स्लैंट हाइट 12 है, ठीक है। रेडियस आपको निकालना पड़ेगा, बट ध्यान रखना ये जो 20 है ना ये रेडियस नहीं है, ये हाइट कह सकते हो। उसको कट करोगे तो ये हाइट निकलेगा, लेकिन रेडियस नहीं है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम पूछा है, तो देखो वॉल्यूम के लिए आपको सिंपल सी बात है, दोनों का रेडियस निकालना पड़ेगा। अब देखो रेडियस कैसे निकालोगे, अगर मैं इनको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मिला दूं ना, बिल्कुल स्ट्रेट मिला दूं तो ये आर हो जाएगा। यहां से यहां तक ऊपर वाले की वैल्यू x मान लेते हो तो नीचे वाला हो जाएगा 20 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? क्योंकि हाइपोटेनस 20 था ना, तो ये पूरा 20 है। ध्यान रखना हमने क्या किया है, हाइपोटेनस को स्ट्रेट रख के घुमा दिया है। जिसको भी वो बोलता कि वहां से घुमाना है, जैसे अगर मान लो 12 सेंटीमीटर वाला बोलते तो 12 को इधर रखते और फिर इसको घुमा देते, एक साइड हाइपोटेनस हो जाता, एक साइड हमारा दूसरा साइड हो जाता, ठीक है। नाउ अब एक बात बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि x ये जो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर वो 16 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, 90 डिग्री का बनेगा। और सेम एज अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12 का होल स्क्वायर माइनस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को बराबर रख के पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 400 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 40x, ठीक है। नाउ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 16 का स्क्वायर था ना ये, यहाँ देखो 256 था, 256 400 इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू 40x, ठीक है।
आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 144 माइनस 400 प्लस 40x, ठीक है। नाउ 256 400, 656 में से 144 घटाओगे तो 612, सॉरी 512, 512 इज इक्वल टू 40x। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये तो पॉइंट में आ रहा है 40 4 से कट करोगे तो 12 चौके 100, x की वैल्यू 12.8 आ रही है, ठीक है। यानी हाइट कितना है इसका 12.8 है, अगर ये 12.8 है तो ये कितना आ जाएगा 7.2, ओके। यानी ये वाला जो हाइट है ये 16 ऊपर वाला ये है 12.8 और इसका जो हाइट है वो है 7.2, ठीक है 7.2। अभी भी L आया है, ध्यान रखना L आ गया है, H आ गया, R नहीं आया है। R अब आपको निकालना पड़ेगा, कैसे देखो यहां से, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना था हमारा, एक्स था 12.8, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 12 28.8, 16 में से 13 3.2, आर इज इक्वल टू 144 गुना 2, 16 गुना 2 बटे में 100। समझ में आया क्या किया मैंने, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दिए हैं। नाउ ये 12 का रूट होता है, ये 4, 12 चौके 48 दूनी 56, आर की वैल्यू आ गई 5.6। ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक है, रेडियस आ चुका है। अब निकाल दो दोनों का। आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द फिगर, तो दोनों का सम होगा, तो दोनों का सम यानी कि पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर इस वाले का रेडियस, रेडियस तो दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर दोनों ही जगह सेम आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 5.6 का होल स्क्वायर, एच प्लस एच, दोनों का हाइट ऐड कर दो, तो 12.8 प्लस 12, एक का 12.8 एक का 7.2 है तो 20 आ जाएगा। कुल मिला के देखो जब दोनों का आप वॉल्यूम ऐड करोगे ना, एक का आएगा देखो पाई आर स्क्वायर H1, दूसरे का आएगा पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है, क्योंकि हाइट ही अलग अलग है, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो H1 प्लस H2 और H1 प्लस H2 20 ही है। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे, 5.6 का स्क्वायर कितना आएगा 25 36 60, ठीक है, पाई 31.36 इंटू 20, ओके 627.2 पाई 627 313, हाँ एक छोटा सा एरर हुआ है यहां पे देखो, 12 इंटू में 4 48 दूनी 96 होता है, तो आर की वैल्यू 9.6 आनी थी। बताओ यार, सब करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा ये तो। 9.6 का स्क्वायर कितना होता है, 96 में से 4 घटाओ 92, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 92.16 पाई 92.16 इंटू 20, 921 1842 1843, एक और है 1/3 आएगा क्योंकि कौन था ना ये, तो पाई/3 1842 1843.2, तो ये आ जाएगा 614 पॉइंट समथिंग, यही है इसका आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे वो है, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। What will be the remainder when 23 की पावर 23 and plus 23 is divided by 24? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 23 की पावर 23 है और 23 है, इसको किससे डिवाइड करना है 24 से, ठीक है। तो इसको ना हम 1 बाय 1 करेंगे। जैसे देखो 23 की पावर 23 है, इसको जब मैं 24 से डिवाइड करता हूं या फिर जब मैं 23 को 24 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, हमें ना बस ये देखना होता है 23 और 24 का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 ना, -1 की पावर 23। और यहां देखोगे जब 23 को 24 से डिवाइड करोगे ना, आपकी मर्जी है, -1 लिखना है 1 लिख लो, 23 लिखना है 23 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 की पावर 23 -1 ही होता है, यानी यहां से बचा -1, यहां से भी -1, तो क्या बचा -2 ना, आंसर -2 नहीं होगा, ध्यान रखना आंसर -2 नहीं होगा। जो भी आंसर है ना
उसको 24 में से आइदर घटाओ या ऐड करो। अगर माइनस घटाना ही होगा, ऐड तो नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है, 24 से डिवाइड करके 25 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 24 में से 2 गए 22, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे 24 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 22। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक बैट्समैन है, उसका सर्टेन एवरेज है 10 इनिंग में, 11वां इनिंग में भाई साहब क्या करते हैं, 77 रन बनाते हैं और इंक्रीज कर लेते हैं अपने एवरेज को 3 से। आपसे पूछा है कि 11th इनिंग के बाद एवरेज कितना होगा। देखो 10 इनिंग में कुछ एवरेज रहा होगा, 11वें इनिंग में भाई ने बनाए 77, और इससे हुआ क्या कि सबका एवरेज जो है ना 3-3 बढ़ गया, 3-3 बढ़ गया। तो आप ये कह सकते हो कि इससे पहले 10 का जो स्कोर रहा होगा ना, उनमें 3-3 बढ़ गया, तो इसने जो भी स्कोर किया है ना उसमें से 30 तो ऐसे ही घटा दो। क्यों? क्योंकि पीछे के जो 10 इनिंग है ना उसमें 3-3 बढ़ा दिया। तो अगर आप 77 में 30 घटा दोगे तो क्या बचा 47। ये नया एवरेज है। आप डायरेक्ट एक इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल, कि भैया जो 11वां स्कोर है 77 है, इसने पीछे के मैचेस को कितना दिया है, तो आप देखोगे हर मैचेस में 3-3 बढ़ा दिया, तो टोटल 10 मैच में कितना बढ़ाया 30 ना, तो 77 में 30 घटा दो, जो बचा 47। यह एक तरीका ये है सिंपल कि 10 मैच में इसने स्कोर किया था 10x, ठीक है, 11वें इनिंग में 77 कर दिया। अब इसको जब 11 से डिवाइड किया जा रहा है तो वो x+3 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आएगा। करके ले लेना, करके देख लेना, आंसर आएगा x+3। ध्यान रखना, आपसे पूछा नया एवरेज, तो न्यू एवरेज होगा x+3। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, a की पावर 4 + 2a की क्यूब + 4a² + 8a = 1 है, और आपको पूछा है a की पावर 4 + a/2। आई डोंट थिंक ये किसी ने सही किया होगा, क्योंकि जो अप्रोच इसमें लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट सा लगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है यहाँ पे ना ये 0 होना चाहिए। ओके, अगर ये 0 होता है तो आंसर निकालना पॉसिबल है। देखो कैसे, अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, a की क्यूब प्लस में 2a² प्लस में 4a प्लस में 8 = 0। अब देखोगे तो ये a+2 का क्यूब बन रहा है, यानी a × a+2 का क्यूब = 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो a की एक वैल्यू 0 आ रही है और एक -2 आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं वहां -2 पुट कर दूं तो -2 की पावर 16 प्लस में -2/2 -1, तो 16 - 1 15 आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, और कोई डायरेक्ट अप्रोच इसमें नहीं लग रहा है। ये = 0 होगा तो ही, अदरवाइज फिर मुझे ना इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे करवाया है। डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है आंसर, हो सकता है कुछ छूट रहा होगा मुझसे, बट फिलहाल मुझे लग रहा है वो 0 हो सकता है। ओके, लेकिन जब तक इनका ये लोग सॉल्यूशन पब्लिश नहीं करते हमें नहीं पता चल पाएगा कि क्या किया इन्होंने। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक लड़का है, एक पोल के पास खड़ा है वो, जो 3.2 मीटर हाई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 32 डिग्री है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द पोल इज, देखो क्या कह रहा है, एक बॉय है, एक पोल के पास खड़ा है, विच इज 3.2 मीटर हाई, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। जब वो देखता है तो कितना डिग्री देखता है, 30 डिग्री देखता है। ओके, आपसे पूछा इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, तो देखो 30 है, ये 60 है, 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने 3.2 × √3 होता है, ये तो पता होगा। ये अगर 1 है तो ये √3 होगा, तो 3.2 √3, तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है। 3.2 को मल्टीप्लाई कर दो 1.73 से, तो 1.7 से ही कर दो, उसी से शायद आ जाएगा। कैसे, देखो 37 को 1 से किया तो 37, या 17 को करते हैं, 17 को 3 से किया 51, 17 को 7 से किया तो 17 7 है 119, 119, 17 को 3 से किया 51, 5.1, 17 को 7 से करोगे तो 1.19 के करीब, तो 6.29 के अप्रॉक्स आ रहा है, 6.32 इसका आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था बस इसमें। देखो ये डेटा दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, मीडियन पूछा है। देखो मीडियन के लिए ना हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है। ओके, मीडियन निकालने के लिए हमें CF की जरूरत पड़ती है। किसकी, देखो इसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है अपने स्टैटिक्स वाली वीडियो में। तो देखो CF क्या आ जाएगा, 3, 6, 9 और 13, 8, 21 और 23, ठीक है 23। अब देखो आपको क्या करना होता है, बेसिकली जो भी CF का सम निकला, यानी 23 ऑड है तो +1/2, यानी 12th कह लो, या फिर देखो डिस्क्रीट सीरीज में तो आप डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 23/2
क्या आ जाएगा 11.5 ना। आपको ठीक CF देखना होता है जो 11.5 से ऊपर है, तो ये वाला है ना, तो इसको हम ऐसे अंडरग्राउंड कर देते हैं, और इसमें जो ये 3 होता है ना, ये हमारा मीडियन होता है, ये हमारा मीडियन आ जाएगा। ओके, आपसे मीडियन ही पूछा है, अगर मॉड पूछता तो मॉड आ जाता 4। ओके, और मीन तो आप कर ही सकते हो, सिंप्लीफिकेशन है। एक चीज ध्यान रखना, 2 सीरीज अभी ना 2 लाइव देख कर पा रहा हूं मैं, ये और ऑली बोर्ड तो मैं नहीं चेक कर पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि उसका मुझे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करना होता है, ऑली बोर्ड में थोड़ा सा कॉपीराइट का दिक्कत होता है। तो दोनों में जहां तक मुझे लग रहा है पंडित्स का थोड़ा सा लेवल ज्यादा है इससे, अभी तक 2 मॉक, पहला वाला इनका तो हालांकि पहला ही है, बट जब हमारा लाइव मॉक के बारे में बात करें तो आरबीई का ज्यादा लेवल टफ रहता था एज कंपेयर टू पंडित्स, लेकिन मेंस में मैं देख रहा हूँ पंडित का ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं है या इरेलीवेंट है, या आप बहुत बच्चे पंडित्स वाले भी कमेंट कर रहे थे कि इरिटेट हो रहे हैं। भाई देखो, एग्जाम हॉल में ना अगर इरिटेट होना नहीं चाहते ना, तो अभी इरिटेट हो जाओ, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो इसको देखो, 25/6 -1, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 8/9, तो इसको मैं 9/8 कर सकता हूँ मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है। आगे देखो, इधर 7 दूनी 14, एक 15/7 डिवाइड 1/7 इंटू 5/1, 5/7 हो जाएगा, यानी 7/8 माइनस 5/7। ओके, नाउ 4 से कटा 2, ऊपर आ रहा है 9/2, और नीचे देखोगे 15/7 डिवाइडेड बाय 49 में से 40, 9/56, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो 56/9 लिख सकता हूं इंटू करके, ठीक है, 7 से कट किया 8, ठीक है, और ये 9 ऊपर चले जाएगा, 81 अपॉन में 15, 8 120, 240, ठीक है। अब किससे कट रहा है? 3 से, 27 अपॉन में 80, 4 24, 25/6, 24/6, 4 इंटू में 9/8, ठीक है, 9/2, 7 दूनी 14, एक 15/7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/7, 7/8, 49 में से 40, 9/56, 56/9 कर दिया मैंने, 3 से कट किया तो 3, 5, 40, तो नहीं, 9/80 आ रहा है यार, नहीं 9/80 भी नहीं, 27/80 आ रहा है, मे बी कुछ हमने लिखने में गलती कर दी होगी। 1-2 मिनट होल्ड करो। आ, 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 आ। नंबर 21, 8/9, 1/7, 8/7, ओके 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 ओके। यहां ना एक्चुअली 8/7 है क्वेश्चन में, ओके, इसमें 8/7 है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये तो 4 आ था, 4 इंटू में 9/8, यहां 15/7 डिवाइडेड बाय 8/7 माइनस 5/7, ठीक है। तो अब देखो 8 में से 2, 8 में से 5, 3, 3/7, अब देखो 4 से कटा ये 2, 9 अपॉन में 2, और यहां आ जाएगा आपका 15/7 इंटू 8 में से 5 थी, 3/7 था ना, तो 7/3, तो 3 से घटा 5, 7 से 7, 9/10 इज योर आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा देख रहे हो, एक नंबर आगे पीछे प्रिंटिंग में गलती, तो सारी दिक्कत हो जाती है। आई होप ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। पाइप ए, बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30, 60 एंड 90 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखो, पाइप ए कितनी देर में? 30, बी 60, सी 90, एलसीएम लोगे 180, 6, 3, 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। पाइप ए बी सी आर ओपन एट 8 AM, 9 AM एंड 11 AM। देखो, ए हो रहा है 8 बजे, बी को ओपन किया जा रहा है 9 बजे, और सी को ओपन किया जा रहा है 11 बजे।
ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितने बजे ये फुल हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सी स्टार्ट होने तक आप देखोगे 3 घंटे ए ने काम किया है 6 की रफ्तार से, यानी 18 लीटर पानी भर चुका है। 11 बजने तक बी ने 2 घंटे काम किया है 3 की रफ्तार से, तो 6 लीटर इसने भी भर दिया। तो आउट ऑफ 180 24 लीटर ऑलरेडी भरा जा चुका है। ओके, आउट ऑफ 180 24 लीटर ऑलरेडी भरा जा चुका है, बचा क्या 156। अब 156 11 बजने के बाद ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे, 6 3 9 2 11, तो इतना टाइम लगेगा 156/11। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। सॉल्व करते हैं इसको, तो 11 एकम 11 42 44 2/11, यानी 14 घंटे 2/11 मिनट। 2/11 मिनट को अगर आप उसमें कन्वर्ट करो तो मिनट्स में कन्वर्ट करो तो 120/11, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 11 एकम 11 10, ऑलमोस्ट 11 मिनट बाद। तो कुल मिला के देखो 11 में जब आप 14 घंटे ऐड करोगे ना, तो अगले दिन 1 बज जाएंगे, अगले दिन 1 बज जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 11 AM है ये, जैसे ही आप 11 AM में 14 घंटे ऐड करते हो ना, तो 1 AM दोबारा से हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट डे का, और 11 मिनट 1:11 AM नेक्स्ट डे, अगले दिन पानी भरेगा, ध्यान रखना, रात के 1:11 पे। अच्छा क्वेश्चन था। एक आर्टिकल है, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹6360 so as to earn a profit of 6%. A second article whose cost price is 3500 is sold at a loss of 5%. What is the overall gain or loss percentage in the whole transaction? देखो भैया हो क्या रहा है, एक आर्टिकल है जो 6360 में बेचा जा रहा है 6% प्रॉफिट पे। देखो 6360 क्या है, 6% प्रॉफिट पे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 106%। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना तो सेलिंग प्राइस 106 हो जाएगा, तो 6360 वैल्यू है 106 की, तो 100 की कितनी होगी, कट करो 6000, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 6000। अगले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 3500, तो यानी दो आर्टिकल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है 9500। अब देखो पहले वाले पे कमाया गया है 360 रुपए, ठीक है, पहले वाले पे कमाया गया है 360 रुपए, दूसरे वाले पे 5% का नुकसान है। 350 का 5% कितना होगा बताओ, 100 175, यानी ओवरऑल देखोगे तो 185 का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल 185 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 185 इज हाउ मच परसेंटेज, देखो 20 से 20 कैंसिल, 90 90 80 190, तो ऑलमोस्ट गेन हो रहा है 2% का। ठीक है, ऑलमोस्ट 2% से थोड़ा कम ही है, बट नियरेस्ट टू इंटीजर बोला है तो 2%। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विपिन ट्रेवल 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो 1/4 जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, और बचा हुआ 3/4 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ इट टुक टोटल 15 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल लगा है इसको 15 आवर्स, तो बताओ व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 की स्पीड से कितना दूर चला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना हम अपने तरीके से करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से। देखो क्या है, हम ना एक डिस्टेंस अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं, एक ऐसा डिस्टेंस मानो जो 40 और 60 दोनों के टेबल में आ जाए, तो आप बोलोगे सर 240 मान लेते हैं। 60 और 40 का एलसीएम वैसे 120 भी होता है, 120 से थोड़ा बड़ा ही लो, 1200 मान लेते हैं। चलो देखो 1200 किलोमीटर, अब देखो 1200 किलोमीटर का 1/4 यानी 300 किलोमीटर ये गया है 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगा होगा 7.5 घंटे। बचा हुआ 900 किलोमीटर ये गया है 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगा होगा 15 आवर्स। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगा 22.5, ये हमारे अकॉर्डिंग लगा है, इनके अकॉर्डिंग 15। देखो 15 किसकी वैल्यू है भैया 22.5 की, चाहिए किसकी, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, देखो आपसे पूछा है टोटल 3/4 से बताओ कितना चला है, तो 900 की वैल्यू पूछी है आपसे। कट करोगे 40 40 × 15 600 होता है। बहुत प्यार से, सेम क्वेश्चन पंडित में भी आया था, फिगर चेंज करके लास्ट वाले में। अ सेलर सोल्ड 18 cookies for ₹72 instead of 20 cookies in 1 kg, cheating a customer. क्वेश्चन
व्हाट इज द गेन परसेंट, 2 मिनट देना मुझे। अगेन मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि कहीं इसमें भी कोई गलती तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। A seller sold 18 cookies instead of 20 cookies in 1 kg. ओके ठीक है, व्हाट इज द, ओके ठीक है। ओके देखो ये क्या कह रहा है, एक सेलर है वो 18 कुकीज दे रहा है इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज। ओके कितने रुपए में, 72 रुपए में, 72 रुपीज में। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर ₹56। अब समझो इस चीज को, 56 रुपीज में सेलर ने खरीदे हैं 20 कुकीज। मानते हो इस चीज को? तो एक का प्राइस कितना है इन रुपीज बताना, एक पे बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी एक का प्राइस कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.8 रुपीज। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। अभी देखोगे ये 72 में कितना बेच रहा है, सिर्फ 18 ही बेच रहा है। एक्चुअली में सिर्फ 18 क्वांटिटी बेच रहा है, 20 बोल रहा है लेकिन बेच तो 18 ही दे तो 18 ही रहा है ना। तो एक क्वांटिटी में कितना का बेच रहा है, 4 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपीज। अब बताओ प्रॉफिट कितना है, 1.2 रुपीज। ये एक क्वांटिटी पे है, उसने टोटल कितना खरीदा था, 20 ना, तो 20 इंटू 12 कितना होता है, 24। लेकिन 18 ही बिका है एक्चुअली में, अभी देखो 18 ही बिका है। ठीक है 18 ही बिका है, तो 1.2 इंटू में 18 कर दो, 21.6। क्योंकि दो तो उसके पास अभी साइड में ही है ना, वो दो बिका नहीं है। ठीक है तो टोटल जो इसकी कमाई होगी वो 21.6 हो जाएगी। ओके ओवरऑल ये 24 रुपए कमाएगा, ध्यान रखना। ओवरऑल कितना कमाएगा ये, 24 रुपए कमाएगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। 21.6 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है, 80,000 इज लेंट एट द एनुअल रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 ईयर। कितना पैसा लगाया गया है, 18,000 6% के दर से 3 साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से बताना आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट दो दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव ऑन दिस सम इज 1440। 8,000 रुपए 6 साल के लिए, 6% के हिसाब से 3 साल के लिए। तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, 18%। टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, 18%। 18% ऑफ 8,000 कितना होता है, 18 144। ये तो सही है, 14,400 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली टू बी रिसीव्ड ऑन दिस सम इज ₹1528। ये देखना पड़ेगा, देखो कैसे। 8,000 का 6% कितना होगा एक साल के लिए, 480 480 480। ठीक है केक मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो 480 पे फिर से 6% निकालो, तो 24 और 6 48, 28.8 हो जाएगा 57.2। और 28 का अगेन 4% निकालना होगा, 6%, तो 28 कुछ 1.5 के अप्रॉक्स। ठीक है ऐड करो, ये आ रहा है 1440 जो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट है। 57 8 65 85, एक ये आ गया 86 रुपए। 1440 का 6%, 480 4 चौक 6 24 48, 28.8 था ना, 56 57.6 आएगा, सॉरी 1526 27 1527 28 के आसपास है। ठीक है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही सही है। आप ऐड करोगे ऑलमोस्ट इसी के आसपास आ रहा है। अब देखोगे 1480 प्लस 86 प्लस 1.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो इंटीजर नियरेस्ट टू इंटीजर बोला, दैट मींस की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। डी एक साइड है बीसी पे, देखो ए बी और सी। डी एक पॉइंट है बीसी पे सच दैट बीडी और डीसी का रेशियो है 2:, सॉरी बीडी और बीसी का रेशियो है 2:3, यानी कि ये 2 है ये 1 है। ओके तो ये 2 है और ये 1 है। आगे देखो एडी दे रखा है 6√7। आप चाहो तो इसको ना स्ट्यूअर्ट थ्योरम से भी कर सकते हो, स्ट्यूअर्ट थ्योरम का जो रूल है उससे भी कर सकते हो, क्योंकि सेवियन दे रखा है, ये साइड है। तो जैसे ये 2 है था, ये 3 था, तो आप इसको 3x मान लेना, इसको भी 3x, इसको भी 3x, उससे भी कर सकते हो। हालांकि हम लोग इसको कोसाइन के रूल से करेंगे। देखो कैसे, ये 60 है, ये भी 60 है, साइड को मैंने ये 3x मान लिया है, ये 3x है तो ये 2x है, ये x है,
और ये भी 3x है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 के टेबल में आएगा, और देखोगे चारों ही 3 के टेबल में आ रहा है। आगे देखो, नाउ cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं देखूं cos b इज इक्वल टू, एक तो इसके साथ में इस वाले ट्राइंगल को देखना, कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 3x ba का होल स्क्वायर, प्लस में इसके साथ bd है तो bd का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस इसके b स्क्वायर यानी जो इसके ठीक सामने है 36 इंटू में 7 252 अपॉन में डबल ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 cos 60 यानी cos b cos 60 1/2 होता है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, नाउ उधर से 13x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 252 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 252, x की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21, 7 या 21 7 6 42, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ गई यानी 18 है। साइड ही पूछा था ना आपसे, तो 18 इज योर आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 200 लीटर है मिक्सचर का, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 13:7, आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क to it, the ratio of the milk and water becomes resulting mixture is 4:1। देखो कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है, किस रेशियो में 13:7। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, इसमें ना कुछ और दूध डाला गया है, मिल्क ऐड किया गया है, कितना मिल्क हमें नहीं पता, बट रेशियो बिकम 4:1, 4:1। वाटर में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो वाटर तो बराबर होना चाहिए, अगर यहां 7 है तो यहां पे भी 7 हो, तो अगर 4:1 को 7 के उसमें बनाओगे तो यह आ जाएगा 28:7, ठीक है। हमने 4:1 को 28:7 कर दिया, क्यों, क्योंकि भैया वाटर तो सेम है ना। तो बताओ मिल्क कितना ऐड हुआ है, 15 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 15 ऐड हुआ है। टोटल देखोगे इन्होंने दे रखा है 200 लीटर की क्वांटिटी थी, कितनी थी, 200 लीटर। 200 लीटर किसकी वैल्यू होगी, 13 + 7 20 की, चाहिए किसकी, 15 की। सॉल्व कर लो, 150 लीटर आएगा। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वाज 150। आसानी से हो जाएगा ये, ओके। हमने रेशियो के चैप्टर कर रखे हैं, आप वो कर लेना। गिवन दैट ए एंड बी आर द इवन सच दैट पी ए दे रखा है 1/3, पी ए यूनियन बी भी दे रखा है, पी बी दे रखा है, देखो पी ए 1/3 है, पी ए यूनियन बी है 2/5, और पी बी दे रखा है कितना, पी। हमें पी निकालना है। ये कह रहा है ए एंड बी दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जैसे मान लो ना आपके पास खाना आया है, मान के चलो, और दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, आइदर आप वेजिटेरियन खाओगे या आप नॉन वेजिटेरियन खाओगे, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं खा सकते, ठीक है, दोनों नहीं खा सकते। तो जब दोनों नहीं खा सकते तो उसको बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस ऐसे केस में ना, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ए यूनियन बी जो होता है ना, वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। तो ये है 2/5, पी ए कितना है 1/3, तो बताओ पी बी कितना हो जाएगा। 1/3 इधर माइनस कर दो, 2/5 माइनस 1/3, 1/15 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है, एक हेक्सागन है, ठीक है, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। देखो यानी एक ऐसे कह लो कि ये है एक हेक्सागन, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया हमने, रेडियस कितनी है 2, रेडियस कितनी है 2, ये रेडियस दे रखा है 2, और हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। देखो ये 2 है,
इधर से भी अब देखो ये क्या है, ये साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए। अब ये बीच में है बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये क्या है, एक तरह से आप कह लो मीडियन कह लो, हाइट कह लो, और मीडियन और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3a/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, मीडियन का, और मीडियन दे रखा है कितना 2, तो यहां से a आ जाएगा 4/√3, 4/√3। बताओ रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6a, यानी 24/√3। आप इसको चाहो तो 8√3 भी लिख सकते हो। ओके, तो 30 का 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगर आप यहां तक देखे हो, आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है और ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू चाहते हो, तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को पे अच्छा कमेंट कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।